अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मिलाखर तैयब उर्दगान ने 2023 के अंदर सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ 20,000 नई मसाजिद बनाने की पेशरफ्त भी शुरू कर दी है। मुआहदा लुज़ान ख़त्म होने जा रहा है और इस वक्त तैयब उर्दगान ने कितनी तैयारियां कर ली हैं और अमेरिका को किस तरह मुँह तोड़ जवाब देकर आंखों में आंखें डालकर बात की है और किस तरह से फिर सल्तनत उस्मानिया बहाल होने जा रही है, कुछ तफसीलात हमारे सामने आई हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तैयब उर्दगान जिस सल्तनत को वापस लाने की बात कर रहा है ये तकरीबन 600 साल तक हुकूमत करती रही है और 24 जुलाई 1923 को इसका खात्मा करने का ऐलान किया गया था और इसके अलावा तुर्की के अंदर और भी मसाइल पैदा हो गए थे। फिर मुआहदा लुज़ान किया गया और इस मुआहदे के अंदर तुर्की के अंदर जो पाबंदियाँ लगाई गई थी कि तुर्क अपनी ज़मीन के अंदर से तेल नहीं निकाल सकते थे, अपनी ज़मीन के अंदर से गैस नहीं निकाल सकते थे और फिर इसी तरह से अपनी ज़मीन के अंदर से फास्फोरस नहीं निकाल सकते थे और ना अपनी ज़मीन से अपनी हदूद से गुजरने वाली गाड़ियों से टैक्स ले सकते थे। और ये मुआहदा 100 साला था जिसे मुआहदा लुज़ान कहा गया था। और फिर मुस्तफ़ा कमाल तुर्की का पहला सदर बना और इसके सदर बनने के बाद मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहीं और 2002 के अंदर तैयब उर्दगान को अपनी पार्टी का सदर बनाया गया। फिर 2007 के अंदर तैयब उर्दगान की इलेक्शन लड़ने का जब ऐलान सामने आया तो अमेरिका ने तुर्की जैसे पुरअमन मुल्क में फसादात करवाने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी तैयब उर्दगान जीत गया और आज तक जितने भी इलेक्शन तुर्की के अंदर हुए हैं तैयब उर्दगान हर बार इलेक्शन में जीतता रहा है और तैयब उर्दगान तुर्की को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में खड़ा करने में कामयाब हो चुका है। वो बंदा है जिसने तुर्की को सल्तनत उस्मानिया में कन्वर्ट करवाने में IMF से छुटकारा हासिल किया है और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसने IMF का 132 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया है और फिर IMF से जान छुड़वाई है। इसके अलावा तुर्की के जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे 26 अरब डॉलर थे जो कि इस बंदे के आने से 150 अरब तक पहुंच चुके हैं। इसने 26 नए एयरपोर्ट बनवाए हैं। दुनिया के अंदर अगर कोई साफ सुथरा साहिल आपने देखना हो तो आप तुर्की का देख सकते हैं। दुनिया के अंदर अगर आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखना हो तो आप तुर्की के अंदर देख सकते हैं। दुनिया के अंदर सयाह जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा जाते हैं तुर्की उन ममालिक में शामिल है। दुनिया के साफ सुथरे ममालिक में भी तुर्की को शामिल किया गया है। तुर्की ने सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने में जो इक़दाम उठाए हैं इनके अंदर जो सबसे बड़ा कदम उठाया गया था वो सल्तनत उस्मानिया का ड्रामा था जो अर्तगल गाजी है, तो दुनिया में सैकड़ों जुबानों के अंदर तर्जुमा करके पेश किया गया था। इसके साथ साथ दुनिया ने इसे बड़ा पसंद भी किया और लाइक भी किया था और इसके साथ साथ सिर्फ चंद महीनों के अंदर जब तैयब उर्दगान की हुकूमत आई तो इसने 2000 से ज्यादा मसाजिद तमीर करवाई थी। इनमें सैकड़ों मसाजिद ऐसी थी जो बंद पड़ी थी, इनको खुलवाया गया था और ये सारा कुछ करने का मकसद ये था कि जो सल्तनत उस्मानिया थी इसे बहाल करवाया जा सके। और अब तैयब उर्दगान ने ये सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए हैं क्योंकि 2023 के अंदर मुआहदा लुज़ान खत्म होना है। मुआहदे के खत्म होने के बाद तुर्की मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएगा और इसके बाद तुर्की जिस मुल्क के साथ चाहे ताल्लुक रखे, जितनी गैस बेचे, जितना तेल बेचे और जितने के साथ भी चाहे तजारत करे, कोई भी नहीं रोकेगा। यही बात है कि इस बार आप देखेंगे कि तुर्की एक बार फिर सल्तनत उस्मानिया को बहाल करने जा रहा है। तुर्की चीन, सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है और मलेशिया के साथ खड़ा हो चुका है। खित्ते में सबके साथ खड़ा हो चुका है और तुर्की ने सबके साथ दोस्ती लगाई हुई है। इसी वजह से लगाई हुई है कि अगर अमेरिका सल्तनत उस्मानिया की बहाली के अंदर किसी किस्म का किरदार अदा करने की कोशिश करेगा या किसी किस्म की कोई भी रुकावट पैदा करने की कोशिश करेगा तो तैयब उर्दगान ना सिर्फ इसे रोकेगा बल्कि तमाम ममालिक तैयब उर्दगान की मदद करेंगे और इसके बाद ना सिर्फ अमेरिका का सफ़ा हस्ती से खात्मा हो जाएगा मुकम्मल तौर पर बल्कि खिलाफत उस्मानिया बहाल हो जाएगी। तो जिस तरह पहले मुसलमानों ने 600 साल तक हुकूमत की थी इसी तरह फिर हुकूमत मुसलमानों की कायम हो जाएगी और इंशाल्लाह दुनिया में एक बार फिर हुकूमत मुसलमानों की कायम हो जाएगी और इस्लाम की तालीमात पर अमल किया जाएगा। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का परचम उसी तरह लहराएगा जिस तरह लहराए जाने का हक है। और तैयब उर्दगान अगर आपके भी पसंदीदा हैं, तैयब उर्दगान को अगर आप भी पसंद करते हैं तो तैयब उर्दगान के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसे सेहत दे और अपने मकसद में कायम होने की तौफीक दे। आमीन।